प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन भोपाल को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ेगी। उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये ट्रेन प्रोफेशनल्स, व्यापारियों और युवाओं के लिए मददगार साबित होगी। लेकिन दिल्ली और भोपाल के बीच नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों ने ट्रेन की टाइमिंग के साथ इसकी सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, वंदे भारत की चेयर कार श्रेणी का दिल्ली तक के किराए की बात करें तो रानी कमलापति से नई दिल्ली तक का किराया शताब्दी के मुकाबले करीब 200 रुपए ज्यादा है। उसके बाद भी इसकी सीट यात्रियों के लिए कंफर्टेबल नहीं है, जितनी की दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली शताब्दी की है। पश्चिम रेल के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों के फीडबैक के आधार पर अपग्रेडेशन की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। शताब्दी भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लेती है, मतलब लगभग शताब्दी के बराबर टाइम ले रही है। हाँ बराबर, लेकिन इसमें फैसिलिटी शताब्दी से ज्यादा है। ये मतलब जैसे आज के दौरान में हर आदमी स्मार्ट होता जा रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कि स्मार्ट जमाने की स्मार्ट ट्रेन है। एयरप्लेन का जो रहता है ना, वो टाइप का थोड़ा फील दिया ये ट्रेन में पूरा। मतलब जो सीट वगैरह है वो एग्जीक्यूटिव चेयर का सीट पूरा फुल रोटेट होते हैं दोनों साइड में। अगर यही साइड है तो आप बाय डायरेक्शनल वो रोटेट होते हैं। एग्जीक्यूटिव कार का थोड़ा कंफर्टेबल भी सीट है, इसका भी कंफर्टेबल है, उसका थोड़ा और ज्यादा है। और बाकी तो फीचर्स ये लाइट वगैरह है। उसके बाद वो इमरजेंसी के लिए उधर भी एक फीचर दिया है। आप लोको पायलट के साथ बात करते तो अगर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो। फर्स्ट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। सेकंड होगी ये जो आगरा से दिल्ली के बीच 160 की स्पीड में चलेगी, जो ट्रैवल टाइम काफी कट करती है। जैसे इसके पहले जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली के लिए। वो 150 की स्पीड पर चलती है, ये 160 की स्पीड पर चलेगी। शताब्दी से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स कम टाइम लेगी। अगर दोनों ही ट्रेनों को तुलनात्मक तौर पर देखें तो अंतर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। वंदे भारत की अगर हम बात करें, खान पान में काफी आगे। चेयर कार श्रेणी की सीट में स्पेस कम है, कमर और पीठ को सीट का सपोर्ट आरामदायक नहीं है। साफ सफाई बेहतर है, हालांकि अभी इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। इसमें सुरक्षा कवच है जो टक्कर की स्थिति में खुद ही ट्रेन रोक देगा। पोहा, जलेबी, मावा बाटी, रतलामी सेव शामिल है। मिलेट्स भी मिलने वाले हैं। लेग स्पेस काफी कम है, लंबे लोगों को इस कारण परेशानी होती है। टॉयलेट कम स्पेस में है, नहीं होने से यात्री तकनीक से परिचित नहीं है। इससे सफाई का भी इश्यू होता है। अगर आप शताब्दी की बात करें, सीट में ज्यादा लेग स्पेस ज्यादा आरामदायक है। आपको सीट का सपोर्ट मिलता है, जिससे ज्यादा देर तक बैठने में परेशानी नहीं होती। काफी समय से लगातार चलने के कारण सफाई का सिस्टम बन गया है। स्पेस के नजरिए से शताब्दी के टॉयलेट बड़े हैं। सुरक्षा कवच इंस्टॉल नहीं है, इसके लिए काफी समय से प्लानिंग चल रही है। खान पान में पुराने पैटर्न पर ही चाय, कटलेट्स, बिस्किट जैसी चीजें ही शामिल हैं। इसमें लेग स्पेस अपेक्षाकृत अधिक है, जो आराम से बैठने में भी सहायक है। लोग इसके सिस्टम से परिचित हैं। इसमें सफाई का इश्यू भी नहीं है। रेलवे के जानकारों के मुताबिक अपेक्षाकृत कम पैसे में कंफर्ट के मामले में शताब्दी एक्सप्रेस अभी भी एक अच्छा विकल्प है। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस शताब्दी के मुकाबले करीब 1.25 घंटे कम समय में यात्रा का विकल्प दे रही है। अब देखना है कि आने वाले समय में शताब्दी के कंपैरिजन में वंदे भारत कितनी पब्लिक और पॉकेट फ्रेंडली होती है। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।